नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से। देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बीजेपी एक और जहां एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि विपक्ष भी उस कैंडिडेट को नकार नहीं पाए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि विपक्ष जो है वो यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगा सकती है। हालांकि देखना होगा कि विपक्ष की जीत होगी या फिर बीजेपी की। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कौन कौन है बीजेपी की लिस्ट में और बीजेपी किन पर दांव खेलने की कोशिश करी और ये मोदी के करीबी बताए जाते हैं। ध्यान से देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति की बैठक की और भावी रणनीति पर चर्चा की, लेकिन सभी के सामने अभी भी एक ही सवाल बना हुआ है कि बीजेपी और एनडीए का चेहरा कौन होगा। हालांकि इस बीच कई नाम सामने आए हैं जिनमें बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, फिलहाल बीजेपी ने इस बात का पूरा खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन कई नामों की चर्चा हो रही है। आनंदीबेन पटेल इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और पूर्व में गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आनंदीबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते उनके कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं और पीएम मोदी की सबसे विश्वसनीय मानी जाती हैं। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तमिलसाई तेलंगाना की राज्यपाल हैं और पांडिचेरी की एलजी का अतिरिक्त काम देख रही हैं। पेशे से प्रोफेशनल डॉक्टर तमिलसाई मूलतः तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। बीजेपी की विश्वस्त मानी जाती हैं। थावर चंद गहलोत, बीजेपी के विश्वस्त दलित नेता हैं। दलितों में संदेश देने और मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में राज्य के वोटरों को संदेश देने के लिए थावर चंद गहलोत की लॉटरी लग सकती है। आचार्य देवव्रत, पीएम मोदी के विश्वस्त, संघ के प्रिय और बहुत ही साफ सुथरी छवि, लंबे समय तक संघ के लिए प्रचारक भी रह चुके हैं, जबकि गुरुकुल के जरिए शिक्षा की नई इबारत लिख चुके हैं। मौजूदा समय में गुजरात के राज्यपाल हैं, उनके जरिए बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स से भी बच सकती है। द्रौपदी मुर्मू, देश की 47 एसटी आरक्षित लोकसभा की सीट और देश के आदिवासियों के बीच संदेश देने के लिए ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगा सकती है। भविष्य में ओडिशा विस्तार के तहत भी बीजेपी मुर्मू के नाम पर विचार कर सकती है। वेंकैया नायडू, देश के उपराष्ट्रपति और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू के नाम पर भी बीजेपी प्लान साउथ के तहत दांव लगाना सकती है। निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई से ताल्लुक रखती हैं। साउथ प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी निर्मला सीतारमण के नाम पर भी विचार कर रही है। तो ये रिपोर्ट आपने देखा और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इन नामों पर मुहर लगती नजर आ रही है। हालांकि एक नाम ही फाइनल होगा राष्ट्रपति के लिए, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नाम चर्चाओं में है उससे उलट बीजेपी गेम खेल दे, क्योंकि बीजेपी वहां तक सोचती है जहां तक विपक्ष सोचने की ताकत भी नहीं रखता। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत तेज बुद्धि के साथ सत्ता पक्ष काम कर रहा है, बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और इस वक्त विपक्ष को उलझाया जा रहा है। विपक्ष बीजेपी की जाल में बार बार उलझ जाता है, बार बार उलझकर गलती कर देता है और सीधे तौर पर देखने को मिला कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी की ही जीत हो सकती है और बीजेपी के ही कैंडिडेट को राष्ट्रपति के लिए बिठाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।